नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहरम् उसहाजिय संभवहीनन्दन सुमयि पौमसु आस चंद्रजी फूफयंत सियल सेयंसा वासुपूज जिण विमलनंता धम्म संति कुंथुवरमल्ली मुनिसुवैणमि णेमि महल्ली पासिनाह महावीरमहेसा वन्दामि चोवीस जिनेसा वन्दामि चोवीस जिनेसा। जी बोलिए खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, खजराज श्री रविनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। चंदा तारे करे आरती सूरज अर्घ चढ़ाता है सागरी पादे प्रक्षालन करता अंबर शीश झुकाता है चरण धूलि चंदन बनती जल गंधोदक बन जाता है आशीर्वाद तुम्हारा गुरुवर बिगड़े काज बनाता है प्रवचन सुनकर भव्यो कामन फूलों सा खिल जाता है गुरु सुनीले सागर चरणों में जो रहता भव सागर तीर जाता है तपधारी बाल ब्रह्मचारी तेरी अनुपम गाथा है श्रद्धा और समर्पण से हम तुम्हें नमाते माथा है श्रद्धा और समर्पण से हम तुम्हें नमाते माथा। जी बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुरेश सागर जी गुरुदेव की, तुम नौकर महामुनि राजू की, कल्पद्रुम महामुनि विधान की। बोले परम पूज्य स्पांसु प्रगमती माता जी की, समस्त तारिका संघ की। एक छोटी सी नदी विचार करती है कि कब तक हम नदी बनकर रहेंगे। नहीं, हमको तो सागर बनना है। हम तो सागर में जाकर मिलना है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा देखो, अगर सागर बनना है, सागर से मिलना है, तो बहुत सी आपदाएं रास्ते में आएंगी। लेकिन अगर कहते हैं ना, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, तो सफलता का पक्का वादा। नदी ने कहा सोच लिया है, पक्का इरादा कर लिया है, अब कितनी भी तकलीफ आएंगी, कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ठान लिया है कि सागर बनकर ही रहेंगे। समथिंग वो 1 अगस्त का दिन था। वही वीरेंद्र जी, कुलदीप जी, नरेंद्र जी वगैरह दोपहर का समय था, आकर बैठे थे।
माताजी बड़ा विधान करवाना। ये तो निश्चित था कि विधान कल्पद्रुम ही करवाना है, लेकिन कितने धूमधाम से करवाना है उस दिन कुछ ही पता नहीं था। माताजी 37 वर्षों के बाद में नेमिनाथ मंदिर में चातुर्मास हो रहा है। पूरी कोशिश रहेगी विधान बहुत बड़ा हो। वो दिन था, केवल बातचीत ही नहीं हुई थी, चर्चा नहीं हुई थी। उसी दिन से पूरी कमेटी के लोग लग गए कि अपन को तो विधान करना ही। फिर माताजी 15 अगस्त के दिन पात्रों का चयन करेंगे, तो देखेंगे कैसा माहौल बनता है और कैसा विधान करवाना है। हुआ ऐसा कि पंडित जी आ गए 14 अगस्त को। पंडित जी से चर्चा हुई। अब कुलदीप जी तो कुलदीप जी है, सब जानते 420 है। कोई आ जाए पूरा जूस निकाल कर न पिए। अब पंडित जी आ गए तो बोल दिया 12 बजे से पहले सोने नहीं दूंगा। पहले बताओ कि कैसे कैसे विधान किस किस तरीके से हो सकता है। सारी चर्चा की। पंडित जी भी दिल्ली के थे। सारी बात बताई, देखो ऐसे ऐसे विधान हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सुबह हमारे पास है माता जी, देखो ऐसे ऐसे भी अपन कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आपकी जितनी लंबी चादर हो फिर उतने फैलाना, क्योंकि हमको तो क्या है, ऑर्डर देना है, आज्ञा देनी, लेकिन करना आपको है। आप अगर तन मन धन से पूरी समाज मिलकर अगर कर सके तो करना, नहीं तो आकुलता मत करना। और सच में कहना पड़ेगा, चाहे आगे होकर 4-5 व्यक्तियों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अगर पूरे समाज सहयोग न करती, पूरी समाज अनुमोदना न करती, तो आज वो आनंद ना आता। क्योंकि हर कोई वही कह रहा कि माता जी समाज का एक एक व्यक्ति उत्साहित है भक्ति करने को। क्यों? नहीं नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारी अपनी भक्ति है, और हम सब मिलकर करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे। हुआ ना? कहते हैं ना, अगर कोई मिलजुल कर कोई भक्ति करता है, कोई भी योजना बनाता है और सबकी भावनाएं मिल जाती है, तो कार्य हमेशा सफल होता है। कहा है मूलाचार में, भक्ति जिनवराणम खेदी जम कुव संचय कम्मम आयनीय पसायनय बीजा मंत्राय सिंचन्तु। कहा कि जिनवर की भक्ति से क्या होता है, तो कहा कि भाव में जो संचित कर्म है वो सभी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की स्तुति हो जाया करती है। हमने भी आचार्य भगवान को कहा था कि गुरुदेव आपकी कृपा से खेरवाड़ा का चतुर्मास बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, और आने वाले समय में लगभग 18 सितंबर से 28 सितंबर को कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना होनी है, और 25 संवत्सरण के द्वारा यहाँ भक्ति की जाएगी। तो गुरुदेव ने एक लाइन लिखी थी, वो लाइन हमको बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने किसी को पढ़वाई भी थी। तो उन्होंने कहा माता जी आचार्य जी ने कितना परफेक्ट लिख दिया कि जो आपके द्वारा 25 संवत्सरण का विधान करवाया जा रहा है वो सानंद संपन्न होगा। और हम तो कहेंगे चाहे गुरुदेव अहमदाबाद में विराजमान थे, लेकिन उनकी कृपा पूरी खेरवाड़ा में बरस रही। तभी तो कहते हैं ना, कितना भी बड़ा उपसर्ग आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, वो यूं छू मंतर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जहाँ गुरु की कृपा हुआ करती है वहां सब कार्य सफल हो जाया करते। विश्वास है। हमने आचार्य भगवान को एक बार एक बात लिखी थी कि गुरुदेव आपकी कृपा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गुरुदेव ने भी निर्देश में लिखा था कि जहां भक्ति सच्ची होती है ना, वहां सब कार्य अच्छे ही होते हैं।
भक्ति कितनी सच्ची, मतलब खुद पे नहीं लिया कि हम हमारी कृपा बरस रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ था कि आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हम भी खेरोड़ा बाबा से कहेंगे आपकी भक्ति अच्छी थी, सच्ची थी, इसलिए 11 दिवसीय कल्पद्रुम महामंगल विधान सानंद संपन्न हो। लेकिन कभी कभी होता है किसी के मन में ऐसे भी होगा, हमको तो नहीं बुलाया, हमारा नाम नहीं लिया। लेकिन ध्यान रखना, जो आज तक सिद्ध बने हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, किसी एक का नाम तो बता दो, उनका नाम क्या है? ज्ञानी जब तक नाम नहीं जोड़ेंगे तब तक अनाम नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जीवन भर का पुरुषार्थ क्या है? आज हम इतनी आराधना कर रहे, सभी लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे माता जी, 6 बजे तो पंडाल में आ जाते थे। आज 11 दिन हो गए, 2 दिन पहले के प्रोग्राम जो किए, इतने दिन हो गए, रोज सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रोज भाग भाग के आ रहे हैं। क्या मिल रहा है इतना करने से? वही बताओ, हमारा जीन धर्म कैसा है? सर्वाचीन है, बहुत कीमती है, फिर भी कम लोग क्यों नजर आते हैं? बताओ भैया, सीधी सी बात है, हीरे की दुकान पर भीड़ कम हुआ करती, सब्जी भाजी की दुकान पे चले जाओ, खूब आ जाएंगे, खूब भाव कर देंगे। लेकिन हीरो की दुकान पर ज्ञानी जिनकी आप आराधना कर रहे हो, जिनकी वंदना कर रहे हो, वो वितरागी देव कोई सामान्य देव नहीं है, जिन्होंने मोह रूपी कर्म का नाश कर लिया। किस बल पे किया? तो कहते हैं अगर निष्ठ पहुंचना चाहते हो तो एक प्रभु भक्ति ही ऐसी चीज है जो आपको स्वयं तक पहुंचा सकेगी। और जब कोई प्राणी स्वयं तक पहुंच जाता है तो ध्यान रखना, भगवान बनने में देर भी नहीं लगती। सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? भगवान की शरण मिल गई। बहुत से लोगों के हमने इतना बड़ा विधान किया, इतना दान किया, हमको क्या मिलना है माता जी बताओ? रोज आपको प्रवचन सुना, कुछ तो मिलना होगा ना, हमारे व्यापार से चल जाएगा ना, हमारी बेटी की सगाई हो जाएगी ना, हमारा वो घर 5 साल से अधूरा पड़ा है, पूरा बन जाएगा ना, बन जाएगा। ज्ञानी, हमने पहले ही कहा है, आप जिनकी शरण में आए हो वो कोई सामान्य देव नहीं है। एक राजा का रोज का नियम था, जैसे चक्रवर्ती होता है ना, कल्पद्रुम महामंगल विधान की आराधना करता है तो रोज रोज दिग्विजय यात्रा नहीं निकलती चक्रवर्ती की, किमिचिक दान देता है तो यात्रा निकालता है। दिग्विजय यात्रा तो कब निकली? जब चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के लिए निकला था, कब निकली पता है? नवरात्र क्यों मनाते बताओ? तो भारतीय वैभव में आया है कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर आयुशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हो गया। चक्ररत्न उत्पन्न हो गया मतलब क्या? अब इनकी ऐसी योग्यता आ गई है कि वो 6 खंडों को जीत सकते हैं। फिर चक्रवर्ती ने मंत्री साहब से कहा कि चक्ररत्न उत्पन्न हो चुका है, अब अपन को दिग्विजय के लिए निकलना चाहिए। तो मंत्री ने कहा, देखो राजन, आज से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है, हम 9 दिन इसमें श्री जी की, वितरागी प्रभु की, हितोपदेशी की, सर्वज्ञ की आराधना करेंगे। इसके बाद में आप आज्ञा दोगे तो दशहरे के दिन हम दिग्विजय के लिए निकलेंगे। प्रतिदिन चक्रवर्ती दान देता है कल्पद्रुम महामंगल विधान में। यहाँ भी चक्रवर्ती ने कुछ हिम्मत दिखाई। वैसे ही राजा था, उसका नियम था, मेरे दरबार में जो सुबह सुबह सबसे पहले कोई भी कोई चीज मांगेगा तो उसे वो चीज मिल जाएगी। तो एक माँ ने बेटे से कहा, जा बेटा, आज तू भी राजा के पास जा, सबसे पहले पहुंच जाना और राजा से कुछ मांगकर कुछ चीज लेके आ जाना। उस बालक ने कहा, ठीक है माँ, जाता हूं। लेकिन पता है ना, कोई ऑफर निकल रहा है, क्या मांगू? जो मांगूंगा सो मिलेगा।
मांगू तो क्या मांगू? ये मांग लू, करोड़ों सोने की मोहरें मांग लू, या फिर एक राज्य मांग लू, फिर मंदिर पद मांग लू, या फिर राजा का पद मांग लू? मन में वही विचार चल रहा था। राज दरबार तक पहुंच गया। राजा ने कहा, बोलो, आप हमारे अतिथि हो। वैसे तो मूलाचार्य में, श्रावकाचार्य में अतिथि दिगंबर संत को कहा गया, फिर भी संसारियों की भी अपना एक व्यवहार होता है। आप हमारे अतिथि हो, सबसे पहले आप ही राज दरबार में आए हो, कहिए क्या चाहिए? राजन, आज माफ कीजिए, कल मांगूंगा, अभी विचार नहीं कर पाए मुझे क्या चाहिए। घर गया, रात भर नींद नहीं आई, क्या मांगू, क्योंकि पता था जो मांगूंगा सो मिलेगा। मां से चर्चा की, बहन से चर्चा की, पिता से चर्चा की, सब कहते ये मांग ले, कोई कहता है अच्छा व्यापार करा दे अपने राजा, कोई बोलता ये करवा दो, ये करवा दो। फिर सुबह हुई, रात दरबार पहुंचे, राजा को कहा, देखो राजा, आप कह रहे हो कि हमको क्या चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप जो आपका राजपद है वो राजपद मुझे दे दीजिए। राजा तो झूठा, नाच उठा, ओहो, अच्छा हुआ, इतने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोई राज दरबार संभाल दे, तो मैं उसको दे दूं और मैं वैराग्य धारण करके दीक्षा ग्रहण करूं। अब क्या, मानव की खोपड़ी थी भैया। मतलब क्या, इस राजपद से भी कुछ श्रेष्ठ चीज दुनिया में है? क्या है? पता चला कि ओहो, ये दिगंबर मुद्रा उससे भी श्रेष्ठ है। ये वितरागी मुद्रा कोई सामान्य थोड़ी है। 25-25 संवत्सर लगे हैं, क्या तो भाव बनते हैं। हमारा तो मन ही नहीं हो रहा यहां से उठने का, क्या करें? फिर आपको ही बैठना पड़ेगा, हम अकेले क्या करेंगे? ऐसी वितरागी छवि देखने का सच में ऐसा लगता है कि ऐसी वितरागी छवि देखो और समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। कितने निर्मल भाव बनते हैं। ऐसी वितरागी मुद्रा, दिगंबर मुद्रा सबसे महान है, तो हमको भी वो दीक्षा लेनी। और फिर से झगड़ा चालू हो गया। राजा के भी, तुमने बोला था ना तुमको राज्य चाहिए, वो बोला मैं बोल दिया तो क्या हुआ, राज्य तो आपका था ना, हमको नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जब तक नीच तत्व की पहचान नहीं होगी, तब तक संसारी जीव संसार के भोगों में ही लगा रहता है। और जब पहचान हो जाए, फिर करोड़ों भी बरसे, कितने ही बरस जाए, ज्ञानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये जो द्रव्य है वो पर द्रव्य है, और जो मेरा आत्म तत्व है वो सद्रव्य है, मेरा द्रव्य है। कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, कौन सा द्रव्य काम आने वाला? ज्ञानी मंदिर में जाते हैं तो द्रव्य गिन गिन के चढ़ाते हैं, दान देते हैं गिन गिन के चढ़ाते। नहीं, पहले इतना कर लिया ना, फिर उतना विधान में था, विधान में इतना कर लिया, फिर संत भवन चालू हो गया, उसमें भी कर लिया। बार बार करते रहेंगे, ये पंडित जी तो बहुत परेशान कर देंगे। कितना गिनते हैं, लेकिन ज्ञानी जो सद्रव्य के गुणों को गिनना चालू कर ले, हम कहते हैं कि यह सब कुछ अब गिनने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है। कितने लोग बैठे, देखो पांडार के अंदर, कोई बाल संवार रहा है, कोई साड़ी सही कर रहा है, कोई धोती सही कर रहा है। क्यों? भाई इतने सारे लोग आए, हमको देखेंगे। ध्यान रखना, कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर बात की है। आकर मितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया व्रतोस्मि भक्त्या जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। कि भगवान, मैंने आपका नाम भी खूब जपा, आपकी भक्ति भी खूब की, आपकी पूजा भी खूब की, लेकिन भगवान
वो सारी भक्ति, वो सारी पूजा, वो सारा नाम भावों के बिना शून्य है। इतनी सारी भक्ति की, सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पे आ जाता था, बच्चों की तरफ भी नहीं देखा, सास ससुर को भी नहीं देखा, और भाग भाग कर यहाँ आता था। मैंने इतनी भक्ति की, लेकिन अभी तक मैं जीरो क्यों हूं? तो क्या कहा कुमुद सुंदराचार्य, खुद भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, मैंने आज तक जो भी भक्ति की है बिना भावों से, यानी एक बार दान दे दिया, एक बार भक्ति कर मन में आता, ओहो अब तो अपन 11 दिन कल्पतरु विधान कर लिया, अब तो अपन थक गए, अब कुछ नहीं करना है, अपन ने इतना बड़ा दान कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। नहीं, यानी ये तो शुरुआत हुई है भक्ति करने। क्यों करवाया जा रहा है इतना सब कुछ? नाचने कूदने के लिए नहीं। वो तो ज्ञानी नाचना कूदना तो इसलिए करवाना पड़ता है, पहली बात तो अपन समोशरण की इतनी महिमा गाई है, उसमें भी नृत्यशालाएं हैं, है ना? उसमें क्या होता है? उन नृत्यशालाओं में कहते हैं देवांगनाएं नृत्य करती है, अभिनय करती है। क्या करती है उसमें? तो कहा कि जिन प्रभु की भक्ति किया करती है। फिल्मी गाने नहीं गाते हैं, फिल्मी डांस भी नहीं करते हैं। यानी जब जिन शरण में आते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं और भक्ति करते हैं, तो काम वासनाओं को, विकारों को कोसों दूर रख कर आना पड़ता है। वही चीजें हम कैसे लग रहे हैं? कोई हमारी साड़ी को देखा नहीं देख रहा है, कोई हमारी हेयर स्टाइल देखा नहीं देख रहा है। अरे ब्यूटी पार्लर जाकर आए हैं, ध्यान रखना, जब भी जिन प्रभु की आराधना करते हैं ना, एक सुंदर सी गृहिणी होती है, वो विचार करती है कि मैंने जो आइटम लगाए हैं वो सच है या नहीं, क्योंकि यदि द्रव्य की शुद्धि रहेगी तो क्षेत्र की शुद्धि रहेगी, काल की शुद्धि रहेगी और भाव की शुद्धि रहेगी। क्योंकि जिन आराधना इन चारों से होती है। पहला दिन था और पहली रात थी कल्पतरु मामला विधान की। 11 बजी थी। माता जी उठो, माता जी उठो। हम डर के, भैया क्या हो गया? आग लग गई, आग लगी। कहाँ लग गई भैया? पांडाल में आग लग गई। लेकिन हम तो कहेंगे कुछ भी हुआ, इतना विश्वास था कि जहां गुरु की कृपा बरस रही है वहां पर अब कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। गुरु का आशीर्वाद है। बहुत से कार्य होते हैं जो गुरु की कृपा से अच्छे हो जाते, क्योंकि जीवन में अच्छे सलाहकार मिलना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया, एक छोटी सी सुई हाथ में थी, सुई लेकर गया, अचानक किसी का धक्का लगा और सुई हाथ से छूट गई। अब कहे मेरी सुई घूम गई। कोई आया, सलाह दी, भैया एक काम करो, एक छलनी ले आओ और सारे रेगिस्तान की रेत छानो। पक्की बात है सुई मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने भी वैसे ही किया। भाई अपने को अच्छा सलाहकार तो मिल गया ना, बताने वाला। लेकिन ज्ञानी सलाहकार भी कैसी सलाह दे रहा है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। पहुंच गया, छलनी लेकर आ गया और रेत छानने को बैठा। फिर वहीं से दूसरा व्यक्ति गुजरा। उसने कहा भैया रेगिस्तान है, इतनी तेज धूप है, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा देखो भाई साहब, मेरी सुई गुम गई है, पूरे रेगिस्तान की रेत छानूंगा और सुई ढूंढूंगा। तो उसने कहा भाई साहब इतनी बड़ी मूर्खता, 1 रुपए की सुई और 10 रुपए की छलनी। 1 रुपए की सुई के लिए 10 रुपए खर्च करोगे, छलनी लेकर आओगे और पूरा दिन दोगे रेत छानने में। तो इसे तो समझदारी थी कि 1 रुपया और निकालते जेब से और सुई खरीदते लेकर आ जाते। यानी कभी कभी ऐसा ही होता है, हम सोचते नहीं नहीं हमको यहाँ दान नहीं करना है, हमको वहां नहीं करना है। फिर क्या होता है,
यहाँ भक्ति, यहाँ समय नहीं देना, मंदिर नहीं जाना है। क्यों? आज बहुत घर पे काम है, 1 घंटा बचाना है। लेकिन कोई समझदार होता तो सोचता नहीं, आज श्री जी के दर्शन करके आ जाए, उनकी भक्ति करके आ जाए, उनकी आराधना करके आ जाए, तो हो सकता था कि जो 24 घंटे बिगड़ने वाले थे, महीनों महीनों बिगड़ने वाले थे, वो केवल कम समय में काम निपट गया। हम बहुत बार सोचते हैं हमको इतना काम है, कितना काम है, बहुत सारा काम है। आज समय नहीं है प्रभु के दर्शन के, आज समय नहीं है गुरु के दर्शन के। ज्ञानी समय बहुत निकल चुका है। कितना निकल गया? कितना? बहुत, मतलब चतुर्मास का समय कितना निकल गया? भागी वाले बैठे पूछो, चतुर्मास कैसा निकलता है? पता ही नहीं चलता है। मतलब इनके फागी में थे ना, तो आचार्य श्री का पहले ही मैसेज आ चुका था दीदी के द्वारा कि 4 तारीख विहार करना फागी से। दिवाली हुई और तीसरे दिन विहार हो गया। अब यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अब चतुर्मास के आज 28 तारीख हो गई है, अगली 20 तारीख, 21 तारीख क्या है? मतलब क्या? चतुर्मास की निष्ठापना है। यानी समय बहुत जल्दी निकलता है। जो समय को, जिसको समय की समझ होती है ना, अवसर की समझ होती है, वही जीवन में कुछ कर पाता है। और जिसको समय की समझ नहीं है, अवसर की समझ नहीं है, वो ऐसे का ऐसा देखता रह जाता है कि वह आगे करेंगे। अच्छे सलाहकार मिलना कभी कभी लगता है फोगड़ के ज्ञान चंद जी आ जाते हैं, फोगड़ के राय चंद जी आ जाते हैं और हमको सलाह देते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य का उदय तीव्र होगा तो सही सलाह देने वाले मिल जाएंगे, और पुण्य का उदय कम होगा तो ज्ञानी पाप की सलाह देने वाले भी खूब दुनिया में मिल जाएंगे। क्योंकि कहा है धवला पुस्तक में, अगर कोई भक्त संसार का नाश करना चाहता है तो ऐसा क्या करे कि संसार का नाश हो जाए। तो 4 कारण बताए हैं संसार संतति के नाश के। पहला कहा केवली समुद्गार, दूसरा कहा तीव्र भक्ति, तीसरा द्वादशांग का ज्ञान, और चौथा कहा अनिवृत्तिकरण परिणाम। अब बताइए, इस पंचम काल में अनिवृत्तिकरण परिणाम होना मतलब सम्यक्त्व के निकट पहुंचना। सम्यक्त्व को प्राप्त करने की पहले की स्टेज है अनिवृत्तिकरण परिणाम। ये फूल की बरस रहे हैं। वो इस साल में बहुत दुर्लभ है। द्वादशांग का ज्ञान, पूरे 12 अंग ही इस काल में ऊपर है ही नहीं, तो द्वादशांग का ज्ञान होना तो बहुत दुर्लभ रहा। फिर केवली समुद्घात, वो चतुर्थ काल में ही होता है। अब एक चीज बाकी रही, तीव्र भक्ति। कहते हैं तीव्र भक्ति इस पंचम काल में भी अगर प्राणी करे तो कहते हैं निवृत्ति और निकाट जैसे कर्म भी छुर छुर होकर नष्ट हो जाया करते हैं। ये तीव्र भक्ति ऐसा अस्त्र है जिसके प्रहार से पाप कर्म चूर चूर हो जाएगा। हम सबको भी जिन प्रभु की तीव्र भक्ति प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति जितनी लगन से करेंगे, जितनी मेहनत से करेंगे, जितने उत्साह से करेंगे, उतने ही कर्मों की निर्जरा होगी। पूछो, कुछ युवक ऐसे भी थे जो दिन दिन भर यहाँ खड़े होकर पांडाल की भूमि को समतल करवा रहे। पूछो उनसे, जिम्मेदारी लेनी थी, जिम्मेदारी को लिया और पूरी ईमानदारी से किया। और चिकू भैया बैठे हैं, शालीन भैया, कमर में इतना दर्द है, उसके बावजूद भी नहीं माता जी हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी दिल से पूरी करेंगे। बहुत से युवा हैं, कोई मूर्ति लेने गया किशनगढ़, इतनी लगन से, इतनी मेहनत से और इतनी गजब की भक्ति भाव से प्रतिमा जी लेकर आए,
क्योंकि प्रतिमा जी किस भाव से लाए, बहुत फर्क। क्योंकि पहला विधान करना है, सबसे पहला काम था प्रतिमा जी लाना। कैसे लाना, कितनी भक्ति से लेकर आना, कितना विनय से लेकर आना। जो 5 युवा गए थे, 5 युवा गए थे, सब इतने ओतप्रोत थे भावनाओं से कि नहीं, कल्पद्रुम महामृत विधान होना है और श्री जी को बहुत भाव से लेकर आएंगे। कोई ऐसे भी युवा है जिन्होंने 2-2 महीने से भोजन नहीं किया है, थाली पर जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और भाग कर आ रहे हैं। कुलदीप भैया से पूछो, वो गोमटेश बाहुबली भगवान जी की जो मूर्ति बनी थी ना, जिस शिल्पकार ने मूर्ति बनाई थी, कहते हैं उनकी माँ ने, उस शिल्पकार की माँ ने उनके भोजन में कई महीनों तक नमक नहीं डाला। पता ही नहीं सब्जी में नमक नहीं है। यहाँ तो अगर सब्जी में थोड़ा नमक कम हो ना तो महाभारत रामायण शुरू हो जाती है। खाना बनाने नहीं आता है, दिन भर में काम क्या महिलाओं का, एक भोजन भी नहीं बना सकती है। 6 महीने हो गए, पता चला कि भोजन में नमक नहीं है। फिर कैसे पता चला? 6 महीने के बाद में अब मूर्ति कंप्लीट होने आ गई। अब हो कि भोजन अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे। कुछ घर वाले ने कुछ कम तो नहीं डाला है। अब भोजन करने बैठे, माँ ने वही रोज की तरह बिना नमक का भोजन रख दिया। अब कहे माँ भोजन में नमक नहीं है, तो माँ कहती बेटा 6 महीने हो गए हैं, तुम्हारे भोजन में नमक नहीं है। ओहो, मुझे अब पता चल रहा है। हाँ बेटा, तुम प्रतिमा बनाने में इतने लगन से बना रहे थे कि तुमको पता ही नहीं कि भोजन में नमक नहीं है। जो भक्ति करता है ना, अगर जो ठान ले कि ये काम समाज का नहीं है, सार्वजनिक काम नहीं, ये काम हमारा अपना है, चतुर्मास करवा रहे हैं, ये अध्यक्ष साहब अकेले नहीं करवा रहे हैं, कमेटी अकेले नहीं करवा रही, कौन करवा रहा है? जोर से बोलो, कौन? समाज नहीं, हम सब। कौन करवा रहा है? हम सब मिलकर करवा रहे हैं। अब तक का है ना, चतुर्मास का रिकॉर्ड है, इसका चतुर्मास शानदार चल रहा है ना रिकॉर्ड? वैसे हम तारीफ बहुत कम किया करते हैं, फिर खेलवाड़ लोग तारीफ कर रहे हैं। और अब भी जो 22-25 दिन बाकी हैं, वो भी कैसे निकलने चाहिए? शानदार ही निकलने चाहिए, क्योंकि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट कब आता है भैया? रिजल्ट लास्ट में आता है। तो लास्ट का रिजल्ट कैसा रहना है ये आप पर निर्भर करता है। कोई विद्यार्थी हो, इंग्लिश का पेपर अच्छे से देकर आ गया, साइंस का पेपर अच्छे से देकर आ गया, हिंदी का अच्छे से देकर आ गया, अब मैथ्स बाकी है। हमारे संघ में 2-4 साधु ऐसे बोलते कि भगवान सब कुछ मिले पर मैथ्स तो न मिले, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट होती है। जो बड़े बड़े ग्रंथ है सारे मैथ्स में है, तिलय पन्नति, कर्मकांड, जीतान जी। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो बोलता है कि मैथ्स महादुख सागर में, तो वो गोते खाते आया कि भगवान जब तक मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं होता है तब तक ध्यान रखना रिजल्ट हाथ में नहीं आता है। इसलिए आपने इंग्लिश पेपर भी दे दिया, हिंदी का भी दे दिया, साइंस का भी दे दिया, संस्कृत का भी दे दिया, जो मैथ्स का पेपर बाकी है उसको भी आपको अच्छे से देना है। और सभी को इसी तरीके से मिलजुल कर भगवान की खूब भक्ति करनी। कहते हैं ना, बताओ इतना बड़ा पांडाल लगाया, फागी के लोग बोल रहे थे वहां फागी में जाकर, बहुत शानदार भक्ति चल रही खेरवड़ा में, है ना वीरेंद्र जी? सही बात है ना? बहुत शानदार भक्ति चल रही है। क्या मिलता है ऐसा करने में? क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? कभी कभी दुनिया कहती है फालतू में इतना खर्च किया, ऐसे तो अच्छा था कोई दीन दुखी होता उसको दे देते। बोधनपुर के ही राजा थे, प्रति वर्ष उनका नियम था कि नगर के चौराहे पर श्री जी को ले जाकर बड़ा सा पांडाल बनवाकर श्री जी की आराधना करनी। और नियम रहता था वही 8 दिनों तक कि नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आया है
तो वो श्री जी के बिना दर्शन के नगर से बाहर नहीं जाएगा, बिना भोजन किए, बिना प्रभावना को लिए इस नगर से बाहर नहीं जाएगा। फिर भी हुआ, एक प्रीतिंकर नाम का युवराज उस नगर में आया। सैनिकों ने कहा कि नगर में आए हो तो आपको पहले कहां पहुंचना पड़ेगा, जहां पर श्री जी की आराधना हो रही। कहते हैं विशाल पांडाल, श्री जी की विशाल प्रभावना को देखकर उसके मन में भाव आए कि भगवान, यदि मेरी भी कभी योग्यता बनेगी तो मैं भी जीवन में ऐसा महा अर्चना को करूंगा। सम्यक्त्व नहीं था उसके पास में, लेकिन फिर भावना कर दी। और भावना देखो, कहते ना, भावना भववर्धनी, भावना भवनाशिनी। भावना कर दी और कहते हैं उस समय जब भावना की थी तब मिथ्या दृष्टि था, लेकिन वहां से मरण करके देव बना। और देव बनने के बाद में कहते हैं वहां से भी च्युत होकर एक बहुत बड़े राजा का पुत्र बना। राजा ने कहा बेटा देखो, ये सारी संपदा तुम्हारी है, तुम क्या करना चाहते हो? पूर्व भव की भावनाएं थी, संस्कार थे। उसने कहा पिताजी, मुझे जिन प्रभु की बहुत महा अर्चना करनी। और कहते हैं वैसे की वैसे अर्चना, जैसी भावना की थी वैसी अर्चना उसने भी अपने नगर में की। क्या मिला उसे? सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। फिर एक बार सम्यक्त्व हो जाए ज्ञानी, कहते हैं एक बार तो खरगोश के सिंह हो सकते, खरगोश के सिंह होते हैं क्या? हो सकते हैं अगर चाहो तो। फिर आकाश में पुष्प खिल सकते हैं, बाज की संतान हो सकती है, लेकिन कहते हैं बिना सम्यक्त्व के कोई सिद्ध नहीं बन सकता। सम्यक्त्व इतना गजब की चीज है। और सम्यक्त्व की संपदा प्राप्त होती है जिन प्रभु की भक्ति से, जिन प्रभु के अर्चन से। तो हम सब भी आज नियम ले कि कभी भी किसी भी समय और हर पल हमारे जीवन में जिन प्रभु की भक्ति रहे, आराधना रहे। जय बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य सुप्रकमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो पौध मिले, जो तेरो सरना में सो पावे सुख चैन। नो वाणी। आज तो इंद्र भी खुश है। बारिश दशांग जिरवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य का सुप्रकमती माता जी की। देखो इतना बड़ा विधान किया ना अपन ने, कभी 11 दिनों में आपस में कभी किसी से कुछ कुल्लर